शुक्र एक ऐसा ग्रह जो बहुत ही सौम्य है और आपके जीवन में प्रेम और धन को प्रदर्शित करता है। तो आप कैसे जानेंगे कि शुक्र देव आपको किस प्रकार के फल देंगे, और जो आगे मैं कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं या योग बताने वाला हूं, यदि आपकी पत्रिका में वह योग है तो निसंदेह आप धनवान जरूर बनेंगे। आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी। लेकिन जो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूं, अगर आपकी पत्रिका में नहीं है तो आप ये नहीं मानिएगा कि आप धनवान नहीं बनेंगे, क्योंकि पत्रिका में बहुत सारे योग भी बनते हैं। लेकिन जो जनरली आप लोगों की पत्रिकाएं देखने के बाद जो मेरा रिसर्च रहा है, उसके आधार पर आज मैं कुछ योग बताने जा रहा हूं, जिसको जानने के बाद आप बिना किसी को पत्रिका दिखाए ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में शुक्र की क्या स्थिति है और धन कितना रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र को बहुत ही सौम्य ग्रह कहा जाता है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शुक्र के पास में संजीवनी विद्या थी। संजीवनी विद्या कहने का मतलब यह है कि शुक्र के पास ऐसी विद्या थी जो मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकती थी। तो ऐसी स्थिति में जब इतना सुंदर सौम्य प्लैनेट जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, तो क्या आपके लाइफ में जब इनका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा तो क्या आपके लाइफ को ये खूबसूरत बनाएंगे? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, शुक्र को भौतिक सुख सुविधाओं का कारक कहा जाता है। प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, जिस भी चीज को देखने के बाद आपको लग जाए कि यह चीज सुंदर है, जो आपके दिल को छू जाए, आप समझ लीजिए वहां पर शुक्रदेव विराजमान होते हैं। शुक्र को परफ्यूम का भी कारक कहा जाता है। सुंदर कपड़े, लग्जरियस वाहन, लग्जरियस घर, इन सभी चीजों का जो मनुष्य के जीवन में भोग की वस्तुएं हैं, उन सभी में शुक्र का प्रभाव होता है। तो पहला योग जानिए कि यदि आपकी पत्रिका में यह योग है तो आप अवश्य धनी बनेंगे और आसानी से आप पैसा कमाएंगे। आप चेक करें, यहां पर मैं भावों की बात नहीं करूंगा, केवल शुक्र के पोजीशंस की बात करूंगा कि यदि आपका शुक्र वृषभ राशि में बैठा हुआ है, आप चेक कर लीजिए, यदि आपका शुक्र वृषभ राशि में बैठा हुआ है, वह किसी भी भाव में हो सकता है, तो आपके जीवन में पहला इंडिकेशन है कि आप धनवान अवश्य बनेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ नियम होते हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका शुक्र वृषभ राशि में बैठा होगा और आप कहेंगे कि गुरुजी मेरे पास तो धन नहीं है, तो उसके लिए कुछ आपको हम रेमेडी भी देंगे। अगर आप शुक्र वृषभ राशि में आपका शुक्र बैठा है तो आपको उसके अनुरूप कार्य भी करना है। सबसे पहले ये जानिए कि जिन लोगों का शुक्र वृषभ राशि में बैठा है, ये स्वभाव से कैसे होंगे। देखिए, यदि आपका शुक्र वृषभ राशि में बैठा है तो 100% आप मस्त मौला किस्म के प्राणी या मनुष्य हो सकते हैं, यानी कि जातक या जातिका हो सकते हैं। यानी आप किसी चीज की बहुत ज्यादा आप टेंशन लेने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, आप जीवन को एंजॉय करना पसंद करते हैं। यदि आपका शुक्र वृषभ राशि में बैठा है तो आपको पार्टी वगैरह करने का बहुत ज्यादा शौक रहेगा, ठीक है, घूमना फिरना आपको बहुत ज्यादा पसंद रहेगा, आप लग्जरियस चीजों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। मतलब कि आपके जीवन का एक ध्येय होगा कि आपको भौतिक सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा चाहिए। आप समाज के अंदर सबसे हटकर रहना चाहते हैं। हटकर कहने का मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि अगर आपके पास में अच्छा वाहन, अच्छा घर होगा तो आपका स्टेटस मेंटेन होगा। तो ये आपकी मानसिकता होती है जिनका शुक्र वृषभ राशि में बैठा होता है। अब देखिए कि शुक्र जब वृषभ राशि में व्यक्ति का बैठा होता है तो ऐसे लोगों को, जो हमने रिसर्च में पाया है कि ऐसे लोगों को पार्टी वगैरह करने का बहुत ज्यादा शौक होता है, यद्यपि ये जीवन को एंजॉय करना पसंद करते हैं। आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति चल रही हो, लेकिन शुक्र जिनका वृषभ राशि में बैठा है, ऐसे लोग किसी चीज की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, किसी चीज की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते हैं और जरूरत से ज्यादा धन खर्च करते हैं। ये लोग मतलब कई बार तो मैंने ऐसा भी पाया है कि ये लोग अगर कोई व्यक्ति इनका काम कर दे तो ये खुश होकर उसको ज्यादा पैसा दे देते हैं। ये चीजें भी जिनका वृषभ राशि में शुक्र बैठा है, ऐसे लोगों को देखा गया है। क्यों? क्योंकि शुक्र जब अपने खुद के घर में बैठा हुआ है, देखिए काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है। ऐसी स्थिति में द्वितीय यानी वृषभ राशि जो है ना, ये धन की राशि है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जिनका शुक्र वृषभ राशि में बैठा होता है, ये बुद्धिमान होते हैं। ये मैंने ये पाया कि बहुत चूजेबल होते हैं, ये चीजों को बहुत अच्छे तरीके से चूज करते हैं। एक एग्जांपल से समझिए कि अगर आप मार्केट जाएंगे ना तो आप चीजों को चूज करने में बड़ा टाइम लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो चीज आप पसंद करेंगे
तो वो चीज भले ही 500 रुपए की हो, लेकिन जब उसको थर्ड पर्सन देखेगा ना, तो उस चीज की कीमत अगर आप 1500 2000 भी बताएंगे तो वो आपकी बात मानने को तैयार हो जाएगा। तो ये चीजें शुक्र में होती हैं। और यकीनन मैं आपको बता दूं कि यदि आपका शुक्र वृषभ राशि में बैठा है तो आपको वाहन का सुख, घर का सुख और जीवन में अच्छा धन आप कमाएंगे और आसानी से पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपको पैसा आएगा, नहीं, आपको बहुत आसानी से पैसा आएगा और इसके साथ में इंजॉय, लग्जरी चीजों का आप भोग भी कर पाएंगे। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका शुक्र वृषभ राशि में बैठा है तो आप फार्म हाउस भी आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसे लोगों के फार्म हाउस होते हैं। या कई बार यद्यपि शुक्र वृषभ राशि में बैठा होता है तो इन्हें बहुत ज्यादा वस्त्रों का शौक होता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर यद्यपि आपका शुक्र यदि वृषभ राशि का है यानी कि 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज्यादा कपड़ों के शौकीन रहेंगे। ठीक है, शुक्र जब वृषभ राशि में बैठा होता है तो लोगों को कपड़े का बहुत शौक होता है, इनकी अलमारियां कपड़ों से भरी रहती हैं। लेकिन अगर आपको शुक्र धन नहीं दे रहा है, मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर आपका शुक्र वृषभ राशि में है तो आप चेक कीजिए, आपके पास धन बड़ी आसानी से आएगा। रुकेगा नहीं रुकेगा वो बात अलग हो जाती है, लेकिन जनरली शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि यदि आपका शुक्र वृषभ राशि में बैठा है तो दो चीजों पे आपको ध्यान देना है। पहली बात, यदि आपको शराब वगैरह की, अगर आप पीते हैं, नहीं पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पीते हैं तो मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है और शुक्र का अच्छा आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप दोस्तों के साथ कभी बैठकर शराब मत पीजिए, कभी भी अपने हाथ से उनको जो ग्लास में शराब डालकर मत दीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जीवन में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। जो चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीजें नीरस हो जाएंगी और साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, दाम्पत्य जीवन आपका नष्ट होने लगेगा। और शुक्र वृषभ राशि में यदि बैठा है तो आपकी यदि वाइफ है यानी आप शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन के अंदर हैं, तो अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, उनको इज्जत दीजिए। आप देखिए दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। तो ये पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा, यदि जिन लोगों का शुक्र तुला राशि में बैठा हो तो भी आप जीवन में धनवान बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे? देखिए, जिनका शुक्र तुला राशि में बैठा होता है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ये बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी वाले होते हैं, साथ ही बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो बहुत अच्छा होता है। साथ ही शुक्र अगर तुला राशि में बैठा है ना, तो ऐसे लोगों को ना नेचर से बड़ा लगाव होता है। आप चेक कीजिए, अगर आपका शुक्र तुला राशि में बैठा है ना, तो आप प्रकृति के साथ में आपका बहुत गहरा लगाव होगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप होटल चलो या आप नेचर के पास जाना पसंद करोगे, तो आप बोलोगे कि प्रकृति के साथ में रहना मुझे बहुत पसंद है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जिनके घर होते हैं, इनके घरों में गार्डन वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, फूलों का बगीचा भी होता है। साथ ही तुला राशि में यदि आपका शुक्र बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसे लोग बहुत ही परफेक्ट चीजों को करना पसंद करते हैं। परफेक्ट इन द सेंस, कहने का यह मतलब है कि जिस भी काम को करेंगे बहुत ही अच्छे से करेंगे, उस कार्य में एक भी गलतियां छोड़ना ये पसंद नहीं करेंगे। अगर ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हो, कंसल्टेंसी के अंदर हो, अगर आपका शुक्र तुला राशि के अंदर बैठा है तो मैंने ये पाया कि ये लोग ना जो फीस लेते हैं, बहुत बड़ी फीस लेते हैं। यानी कि कोई भी काम ये करेंगे या किसी को सर्विस देंगे तो अन्य जगह पर अगर वो सर्विस आपको 1000 में मिल रही है, एक एग्जाम्पल से आप समझिए, तो जिनका शुक्र तुला राशि में बैठा होगा ना, वो आपसे 10,000 मांगेंगे। लेकिन यकीनन जिनका शुक्र तुला राशि में बैठा होता है, ऐसे लोग सर्विस के मामले में A1 होते हैं। अगर वो आपसे 10,000 ले रहे हैं तो आपको उसके बदले में 20,000 की सर्विस देंगे। इतना परफेक्ट ये काम करते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में ये काम कर रहे हो, इनको परफेक्शन से बहुत ज्यादा लगाव होता है। मैंने ऐसे लोगों को बल्क में पैसा कमाते हुए देखा है। बल्क इन द सेंस मतलब इनको बहुत आसानी से पैसा आएगा और ये अपने सर्विसेज बेचकर या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बेचेंगे जो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हों, है ना। जबकि ये लोग शोरूम्स भी चलाते हैं। कई बार ये लोग, शुक्र का तो वैसे प्रॉपर्टी से कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता है, बट मैंने जनरली देखा है कि कई बार जब शुक्र तुला राशि में होता है तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी से अच्छा काम करते हैं, जीवन में पैसा कमाते हैं। तो ये दूसरा योग है। शुक्र अगर तुला राशि में है तो थोड़ा सा इनकी कामी प्रवृत्ति होती है। जिनका शुक्र तुला राशि में बैठा होता है ऐसे लोग सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही ये जीवन में ये भी इंजॉय करना पसंद करते हैं, ये भी लाइफ में किसी चीज की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते। और मैंने ये पाया कि जिनका शुक्र तुला राशि में बैठा होता है, कई बार इनको जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर जाते हैं, है ना। यद्यपि अगर शुक्र मान लीजिए 2nd हाउस के अंदर बैठा हो, है ना, या शुक्र जो है वो 11th हाउस के अंदर बैठा, तो आप बहुत जल्दी बीमारियों से रिकवर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ इनके जीवन में प्रेम भी होता है, लेकिन जनरली जो शुक्र जिनका तुला राशि में बैठा है, इनको बहुत ज्यादा प्रेम होता है, जल्दी जल्दी प्रेम होता है। और आपने देखा होगा कि आपके 2 3 4 ब्रेकअप तो नॉर्मली हो ही जाते हैं।
लेकिन इनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। अब हम बात करते हैं तीसरे योग के बारे में। जो तीसरा योग बनता है, यदि आपका शुक्र जो है ना वो उच्च राशि का बैठा हो, मीन राशि का बैठा हो। मैंने यहां तक देखा है कि अगर शुक्र आपका मीन राशि में उच्च कर बैठा हो और केंद्र में बैठा हो और कहीं सूर्य और बुध का उसी के साथ योग हो, ऐसी स्थिति में भले ही आपको बता दें कि ऐसे लोगों को मैंने मंत्री पद भी पाते हुए देखा है। राजाओं के जैसा इनका जीवन होता है। साथ ही ये लोग थोड़ा सा, इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो डुअल पर्सनालिटी होती है। डुअल पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग आध्यात्मिक होंगे तो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक रहेंगे, यानी जब अध्यात्म से जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये जब भौतिकता वाली चीजों में आएंगे तो भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब ये है कि शुक्र मीन राशि में बैठा है ना, तो ये जब भौतिक दुनिया में रहेंगे तो भौतिक बहुत ज्यादा रहेंगे, इंजॉय करना पसंद करेंगे। अगर ये आध्यात्मिक दुनिया में रहेंगे तो अध्यात्म से जुड़े रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी ड्यूअल पर्सनालिटी होती है। हालांकि मैंने इनको बहुत परोपकार करते हुए देखा है। ऐसे लोग ना दूसरों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। जिनका शुक्र मीन राशि में बैठा होता है ये बहुत ही इमोशनल भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि मीन राशि जो है ना कहीं ना कहीं से ये गुरु की राशि है। और शुक्र जब यहाँ पर आके बैठ जाते हैं तो मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का हृदय जो होता है थोड़ा सा कमजोर होता है। ऐसे लोगों में कल्पना शक्ति ज्यादा होती है। ये लोग क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें जहां पर इनको किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो या किसी चीज की डिजाइनिंग करना हो, ठीक है, या कॉस्मेटिक के अंदर भी, या जो बड़े बड़े सैलून वगैरह चलाते हैं उनका भी शुक्र मीन राशि में मैंने देखा हुआ है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन थे। अगर आपकी पत्रिका में ये कॉम्बिनेशन है, शुक्र आपका इन 3 भावों में बैठा है। मैं आपको बता दूं कि यदि आपका तुला राशि का शुक्र बैठा है, अब उपाय भी बता देते हैं। तो यदि वृषभ राशि में बैठा है तो मैंने बता दिया, स्त्री का सम्मान कीजिए, अपने स्त्री के साथ में अच्छा रहिए, पार्टी वगैरह कीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा पार्टी में इन्वॉल्व अगर होते हैं तो जो मैंने उपाय बताया उस उपाय को कीजिए। अगर आपका शुक्र तुला राशि में बैठा है और आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है या धन आसानी से नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको अपने जीवन में परफ्यूम के इस्तेमाल को बढ़ा देना चाहिए। दूसरा कि अपने आप को जितना ज्यादा हो सके तो सज सवर के रखने का आप प्रयास करें। इसके साथ में तीसरा काम और आप कर सकते हैं कि अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी काम को कर रहे हैं, कोई भी फील्ड हो सकता है, आप अपने फील्ड से रिलेटेड, जो आपका फील्ड है उससे रिलेटेड आप मास्टर बन जाइए। आप उस फील्ड में इतना इन्वॉल्व होइए कि आपके पास में उसकी नॉलेज को गेन कीजिए। आप नॉलेज को गेन कर लीजिए, फिर देखिए कैसा पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। तो ये दूसरा। तीसरा, अगर आप मीन राशि में शुक्र लेकर आए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको एक उपाय करना चाहिए कि आप यदि मीन राशि में शुक्र लिए हैं तो नशे से बचिए, अन्यथा नशा आपको बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है और शुक्र कहीं ना कहीं से आपके पैसे को बर्बादी की तरफ लेके जा सकता है। दूसरी स्थिति कि आप जीवन में एंजॉय कीजिए, भौतिकतावादी भी रहिए, लेकिन दूसरों की मदद करते रहिए। अगर आप मदद करते रहते हैं तो आप जीवन में ये शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ये मैं प्रैक्टिकल उपाय दे रहा हूं, कोई टोना टोटका, लौंग फेंकना और ये सब इलायची वगैरह का उपाय नहीं दे रहा हूं। ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। रिसर्च बेस्ड ये वीडियो थी, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी बहुत सारी वीडियो शुक्र पे हम लेके आने वाले हैं, सीरीज आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप